स्वागत है आप लोग को HST क्लासेस गुड़गांव में। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। जैसे कि हम लोग पहले सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लिए हैं और मैथ के कितना चैप्टर आता है वो सब देख चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर केसी सिन्हा, स्टूडेंट फ्रेंड केसी सिन्हा मैथ का। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। पहला है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य, कारण के साथ बताने के लिए। पहला सवाल है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये एनसीईआरटी में भी है सेम सवाल। ये केसी सिन्हा मैथ बनाने से ये फायदा होता है कि एनसीईआरटी और अलग मैथ का दोनों का सवाल इसमें रहता है। एक ही मैथ से दोनों पूरा हो सकता है। तो इसका आंसर, अरे क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? तो ये असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। हम लोग पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं पूर्ण संख्या का परिभाषा, कि प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर देने से पूर्ण संख्या होता है। लेकिन प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है, लेकिन जीरो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए यह कथन असत्य है। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या में ऋण प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक या तो प्लस में होगा या तो माइनस में। तो क्या ये एक परिमेय संख्या हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि कोई भी पूर्णांक को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 3 एक पूर्णांक संख्या है, इसको 3/1 p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये कथन सत्य है। अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि 3/4 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं। बट्टा वाला संख्या परिमेय संख्या होती है लेकिन पूर्णांक नहीं। अगला है, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर +-1। आप लोग इससे पहले ये सवाल पढ़े होंगे तो शायद है कि नहीं समझे होंगे, आज समझ लीजिए। असत्य, क्योंकि करेक्ट कि परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है। तो एक परिमेय संख्या लिख लिए 6/3 जो कि पूर्णांक है। अगर 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। 2 क्या आता है? पूर्णांक है। लेकिन यहाँ q क्या है? q का मान तो 3 है, लेकिन यहाँ पे कहता है कि q बराबर +-1 ही होगा। ये असत्य बात है, सत्य नहीं है। अगला है, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है तो q बराबर +-1 नहीं हो सकता। ये बात सत्य है, क्योंकि 3/2 देखो एक पूर्णांक है, लेकिन q बराबर यहाँ पे 2 है। बोलता है कि q बराबर +-1 नहीं हो सकता। सही बात है, नहीं हो सकता। q बराबर 2 है। कोई परिमेय संख्या 3/2 है। मान लीजिए 3/2 पूर्णांक है और q बराबर 2 आया है, इसीलिए +-1 नहीं आया है, इसीलिए ये सत्य है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखें। p/q मतलब अंश बटा हर। अंश बटा हर में लिखना है। पहला क्वेश्चन है 9 को p/q के रूप में लिखना है। 9/1 p/q के रूप में लिखना है। इससे आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं हो सकता है 9th क्लास में। उसके बाद है -13, तो -13 को -13/1, 20 को तो 20/1 हो गया p/q के रूप में, p/q के रूप में सब आ गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि क्या p/q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0। p/q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0। तो परिमेय संख्या का परिभाषा है कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, q बराबर नहीं 0 होना चाहिए। p बराबर 0 होगा चलेगा। 0/2 ये परिमेय संख्या है, मतलब 0 आएगा इसका आंसर। तो परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हाँ।
दूसरा है क्या पी बाई क्यू परमेय संख्या है यदि क्यू बराबर 0, क्यू बराबर 0 नहीं आना चाहिए, परिभाषा कहता है, इसीलिए ये नहीं आंसर होगा। अगला है, अगला क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग देख लेते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अवसानी होती है, शांत या अवसानी होती है। यदि परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड 2 या 5 के गुणनखंड के रूप में हो तो दशमलव प्रसार शांत या अवसानी होगा। 2 या 5 के गुणनखंड, गुणनखंड मतलब लघुत्तम करके 2 या 5 के रूप में आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो शांत नहीं होगा। यदि परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड, नीचे वाला का गुणनखंड 2 या 5 के गुणनखंड के रूप में न हो तो दशमलव प्रसार अशांत या अनवासनीय होगा। शांत या अवसानी, शांत को अवसानी कहते हैं, अशांत को अनवासनीय कहते हैं। तो देखते हैं उससे आगे। रिक्त स्थानों को भरे। चौथा नंबर सवाल है 7/16 को दशमलव में बदलने पर दशमलव क्या होगा, ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो अभी अब बताए थे कि जिस परिमेय संख्या का क्यू का गुणनखंड 2 या 5 के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है या अवसानी होता है। तो 7/16 का, 16 का अगर गुणनखंड करेंगे, 16 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो 7/2 का पावर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4, 2 के गुणनखंड के रूप में आता है। या तो 2 सिंगल भी हो सकता है या 5 सिंगल भी हो सकता है या दोनों हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी होगा तो अशांत हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्या होगा, शांत या अवसानी। उसके बाद करा है 3/25 को दशमलव में बदलने पर, 3/25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5, 5 25, तो इसका भी 2 या 5 के रूप में आ रहा है तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। उसके बाद है 7/12 को दशमलव में बदलने पर दशमलव होगा। तो 12 को 7/12 का जो अगर गुणनखंड करेंगे 12 का तो 2 गुने 2 गुने 3 आ रहा है, 2 दूना 4 तिया 12, तो इसमें 3 एक्स्ट्रा आ रहा है जो नहीं होना चाहिए। 2 या 5 के अलावा कुछ भी अगर ज़्यादा आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। उसके बाद वो जो थ्योरी बताए थे इससे पहले वही क्वेश्चन आ गया है। यदि परिमेय संख्या पी बाई क्यू का हर का गुणनखंड 2 या 5 हो तो पी बाई क्यू को का दशमलव रूप लिखा जा सकता है। कौन सा रूप लिखा जाता है, तो शांत दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। 2 या 5 के गुणनखंड के रूप में हो जाएगा तो शांत दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कोई एक सही होगा, कौन सा शांत होगा वो कह रहा है चुनने के लिए। तो 11 है, 11 का गुणनखंड निकालेंगे तो 11 आएगा, ये तो अशांत हो गया। 9 का जो गुणनखंड करेंगे तो 3 या 3 गुने 3 होगा, ये भी अशांत हो गया। 16 का करेंगे तो 9/2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 2 आएगा तो ये शांत लग रहा है, 2 के रूप में आ रहा है। 30 का भी निकाल के चेक करते हैं, 30 का जो करेंगे तो 2 तिया 6 पंचे 30, 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है तो ये भी अशांत हो गया, इसीलिए थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, शांत दशमलव में 9/16 है। अगला है निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पे कौन अशांत होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन में से एगो सही होगा। अशांत कौन होगा, तो सब शांत होगा, एगो कोनो अशांत होगा। तो पहलुक के देख रहे हैं कि 9 को लिखेंगे 5 3 तिया 9, तो यही अशांत लग रहा है। बाकी ये पहलुक के मिल गया तो यही अशांत होगा। इसको देख लेते हैं 20 को, तो 2 गुने 2 गुने 5, तो ये तो शांत है, इसीलिए पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन अवसानी अवसानी दशमलव निरूपित कर सकते हैं। कौन कौन अवसानी दशमलव निरूपित कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, इसमें से कितना ऑप्शन अवसानी होगा मतलब शांत होगा। तो शांत वाला में देखते हैं 8, 3/8, 8 को 2 गुने 2 गुने 2 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये अवसानी है। 7 तो ऐसे भी नहीं होगा, 40 का देख लेते हैं, 40 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, तो ये भी
अवसानी है। पहला हो गया, तीसरा हो गया। 130 को देख लेते हैं। 130 का आज गुणनखंड करेंगे तो 2 65 5 13 13 एक्स्ट्रा आ गया तो ये भी नहीं होगा। 35 का 5 गुने 7 आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। पहला तीसरा अभी तक 128 का देख लेते हैं। 128 का निकालेंगे। 128 का तो 2 गुने 64 2 32 2 16 हमेशा लघुत्तम में अपरमेय संख्या से दिया जाता है। 2 8 2 4 2 2 सब दुइये के रूप में आ रहा है तो ये भी हो जाएगा अवसानी। अगला है 138। 138 का चेक करके देखेंगे। 138 का तो 2 2 छक्का 12 2 नंबर 18 3 से लगेगा, 3 से दे दिए ये नहीं हो सकता है। 50 2 पंचे 10 पंचे 50 तो ये भी हो जाएगा। पहला तीसरा छठा आठवां 3 को ऑप्शन में अवसानी होगा। अवसानी मतलब शांत। अब 8वां नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन कौन अनवसानी दशमलव निरूपित कर सकते हैं। सवाल इसलिए पहले लिख लेते हैं कि वीडियो लंबा ना हो, ये तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अब अनवसानी मतलब अशांत में कौन कौन है, तो सिर्फ हर को चेक करते हैं। हर को 2 या 5 में आएगा तो अवसानी, न तो अनवसानी हो जाएगा। तो 17 आ गया तो ये तो अनवसानी है। 17 है या तो अनवसानी है। 10 10 को 3/10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 तो ये अवसानी है। अनवसनी पूछ रहा है तो पहला नंबर हो गया। 18 में 18 को लिख सकते हैं 2 तिया 6 तिरिक 18 तो 2 या 3 के आ गया तो ये भी अनवसानी है। 250 को चेक करते हैं गुणनखंड करके। 2 125 5 5 दूना 10 5 25 25 5 2 या 5 के आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। 7 तिया 21 तो ये अनवसानी है। ये 30 3 से लग रहा है, ये भी अनवसानी है। 2 तिया 6 पंचे 30 2 गुने 3 गुने 5 के रूप में आ रहा है तो 3 एक्स्ट्रा अगर रहा है तो ये अनवसानी है। 121 तो अनवसानी है। 60 60 को चेक कर लेते हैं। 2 30 2 15 3 ये भी अनवसानी है। तो पहला तीसरा पाँचवा छठा सातवां और आठवां अनवसानी है। इतना इसमें अनवसानी है। अनवसानी मतलब अशांत, अवसानी मतलब शांत। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 में क्या कह रहा है और कैसे सॉल्व करना है उसे देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। कह रहा है दशमलव भिन्न में लिखना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। जिसको भी दशमलव भाग नहीं आता है या बदलना नहीं आता है वो भी सीख सकते हैं इसी सवाल में। देखते हैं। ये भी पहला है 9 का पहला 36/100 को ये एनसीईआरटी में भी है। 9th का एनसीईआरटी में भी, इसीलिए बोले हैं कि स्टूडेंट फ्रेंड केसीसी ना का मैथ बनाने से दोनों सवाल मैथ का मेकअप हो जाता है। तो इसको देखते हैं। दशमलव भिन्न में पहले लिखना है तो लिखने के लिए नीचा वाला से 100 से ऊपर का वाला में भाग देना होता है। तो 100 से ऊपर वाला में भाग देते हैं 36 में। तो देखिए दशमलव वाला भाग नहीं है तो 100 से 36 कम में है तो नहीं लगता है तो दशमलव देंगे। दशमलव के बदला 0 आता है। दशमलव के बदला 0 आता है। दशमलव के बदला 0 आता है तो अब 360 हो गया तो 100 या 300 लग जाएगा। अब घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 0, 3 में से 3 गया कट गया। दशमलव के बदला हर बार 0 आ सकता है, हर बार 0 आएगा। तो दशमलव के बदला फिर अपने आप 0 आया है। ये 0 कहाँ से आया था, दशमलव के बदला अपने आप। दशमलव एक बार लिखना है, बाकी 2 बार नहीं होता है। अब 100 को 6 बार गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो कट गया, तीनों 0 से 0, 6 से 6 कट गया तो कितना आया 36/100 का। तो 0.36 जीरो बैठाना पड़ता है। दशमलव से पहले कोई संख्या न रहो तो अपना नहीं रहे तो अपना मन से 0 बैठाना पड़ता है। तो ये हो गया 0.36। इससे आगे बढ़ नहीं रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा। जिस भी दशमलव प्रसार के दोहराए नहीं, रिपीट ना हो या अनंत तक ना चले, वो शांत दशमलव होता है। क्या होता है, शांत दशमलव। कि लास्ट में दशमलव में खत्म हो जाए तो शांत दशमलव में। इससे आगे कुछ नहीं आ रहा है। अगला देखते हैं 10/3 है तो 10/3 है तो वैसे ही 3 से भाग देना पड़ेगा 10 में। तो 3 से भाग देते हैं 10 में तो 3 तिया 9
10 में से 9 गया 1। आप देखिए नहीं लग रहा है तो दशमलव आएगा, दशमलव के बदला 0 आता है। अब फिर 10 हो गया तो 3 तिया 9, फिर 10 में से 9 गया 1, फिर दशमलव के बदला अपने आप 0 उतरेगा। हम बोल दिए थे कि दशमलव के बदला 0 आता ही रहता है, तो फिर 3 मरतब लगेगा। 10 में से 9 गया 1, ऐसे ही करते करते 3 देखते हैं बार बार आ रहा है, फिर 3 मरतब दशमलव के बदला 0 आएगा, उसके बाद फिर 3 तिया 9, तो इसका आ जाता है कितना आया 3.333, ऐसे आता ही रहता है। तो इसको लिख सकते हैं 3.3 पे आवर्त, या आवर्त कहते हैं इसको, आवर्त मतलब दोहरा रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ये कैसा दशमलव है, शांत नहीं है, ये अशांत है। अशांत को ही कहते हैं अनवसानी, अनवसानी। और दोहरा रहा है 3 बार बार दोहरा रहा है, तो इसको कहते हैं पुनरावर्ती, पुनरावर्ती। अशांत पुनरावर्ती मतलब दोहरा रहा है, बार बार आ रहा है। अगला देखते हैं 1/11 है, तो 1/11 को 11 से भाग दीजिए, 1 में 11 से भाग दे देते हैं, 1 में नहीं लगता है, दशमलव लिखेंगे, दशमलव के बदला 0 आएगा, फिर भी नहीं लगता है। 11 से 10 कम है तो 11 ननी, फिर एगो 0 देंगे। दशमलव दोबारा नहीं ला सकते हैं और दूसरा 0 लाने के लिए, तो 0 दिए तो फिर यहाँ पे भी 0 देना पड़ेगा। तो 11 ननी 99, 100 हुआ, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया कट गया, 1 कट गया। अब उतरेगा दशमलव के बदला अपने आप 0, फिर भी नहीं लग रहा है, वही सेम प्रोसेस आ रहा है, तो 0 मरतबा दे रहे हैं, तो 0 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, फिर 1199। ऐसा ही देख रहे हैं बार बार आ रहा है, रिपीटेशन बार बार हो रहा है। फिर दशमलव का 0, फिर 0 बैठाएंगे, वैसे ही आएगा। तो बार बार आ रहा है, तो इसका भी लिख सकते हैं 1/11 को 0.09 पे आवर्त, आवर्त लिख सकते हैं, क्योंकि 0909 बार बार है, 0.0909 ये दोहरा रहा है, 09 ये अनंत तक जा रहा है, इसीलिए ये भी अनवसानी है, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है। अशांत है, दशमलव शांत नहीं है, ये रुक गया एक समय के बाद, ये रुकता नहीं है, तो अनवसानी और रिपीटेशन हो रहा है, तो यही हो जाएगा पुनरावर्ती, पुनरावर्ती। अगला देखते हैं 7/8, तो 7/8 को सोल्व करते हैं। 7/8 है तो 8 से नीचे वाला से भाग देना पड़ेगा, 7 में 8 से नहीं लग रहा है, दशमलव लगेगा, दशमलव के बदला 0, 8 8 64, 10 में 4 गया 6, फिर नहीं लग रहा है, तो दशमलव के बदला 0 आएगा, 8 8 7 56, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया कट गया, दशमलव के बदला फिर 0 आएगा, 8 चौका 32, 3 में से 10 में से 2 गया 8, 3 में से 3 गया कट गया, फिर दशमलव के बदला 0 आएगा, 8 पंजे 40 यहाँ पे लग जाएगा, 32 तक नहीं जाना है। 10 में से 6 गया 4, 8 पंजे 40, 5 मरतबा पूरा पूरी लग रहा है। तो ये यहाँ पे यहाँ पे देखिए खत्म हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 7/8 को बराबर 0, दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, दशमलव दे दिए, 8 7 5, यहाँ शांत हो गया। देखिए इससे आगे कुछ नहीं आ रहा है, तो ये शांत दशमलव में, इसमें ना दोहराने का बात है ना, शांत हो गया मतलब शांत हो गया, कोई बात नहीं, खत्म हो गया। अगला है 3/10, 3/10, तो 10 से भाग दे देते हैं, 3 में नहीं लग रहा है, दशमलव दिए, दशमलव के बदला 0, 10 या 30, कट गया, तो ये हो गया 0.3, ये भी क्या हो जाता है, शांत, ये भी शांत है। अगला लास्ट वाला है नम्मा का छठा 1/3, तो 3 से भाग दीजिएगा 1 में, तो ये नहीं लग रहा है, दशमलव दिएगा, दशमलव के बदला 0, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, फिर दशमलव के बदला 0 आएगा, 3 तिया 9, 3 का फिर रिपीटेशन आने लगा है, तो 0.3 पे आवर्त दे दीजिएगा, क्योंकि 3 दोहरा रहा है। इसका भी हो जाएगा अनवसानी, क्योंकि अशांत है, अनवसानी और पुनरावृत्ति हो जाएगा, दोहरा रहा है, बार बार आ रहा है। तो 9 का 6 को सवाल था, 9 देख लीजिए। अगला 10वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें, फिर इसको दशमलव में चेंज करना है। 5/16 को दशमलव में चेंज करना है, 5/16, तो 16 से नीचका वाला से भाग देंगे। ये तो हम पहले भी बता दिए कि नीचा वाला से ऊपर का में भाग दिया जाता है दशमलव में बदलने के लिए। 16 से भाग दीजिए 5 में,
नहीं लगता है, दशमलव आएगा, दशमलव के बदला 0, 16 तिया 48, 10 में से 2 गए 8 गया, 2 कट गया, दशमलव के बदला फिर 0 आएगा, 16 का 16, 10 में से 6 गया 4 कट गया, दशमलव के बदला फिर जो आएगा, 16 दूना 32, 3 10 में से 2 गया 8, 3 में से 3 गया कट गया, दशमलव के बदला फिर 0, 16 पंचे 80 कट गया। तो कितना आया है, दशमलव 0 लिख देंगे 0.3125। दशमलव के बाद संख्या को अलग अलग पढ़ा जाता है, 0.3125, ये नहीं 31-25 पढ़ना है, 3125 पढ़ा जाता है, सही तरीका यही है। दशमलव में बदलना है तो नीचे वाला से ऊपर का में भाग देना पड़ेगा। अगला देखते हैं 10/3 है, उसको भी वैसे ही करते हैं, 3 से भाग देते हैं 10 में। इससे पहले भी नामा का सवाल में ये बदल चुके हैं, इसको तो करने में 3 तिया 9 नहीं लग रहा है, दशमलव देंगे, दशमलव के बदला 0, 3 तिया 9 वैसे ही आएगा। तो 3 पॉइंट, इससे पहले भी सवाल देख लेते हैं नमा का 9th का क्वेश्चन में, तो 3.33 आ रहा है, दोहरा रहा है, तो 3.3 के 3 पे आवर्त लिख देंगे, हो गया, खत्म हो गया। अगला देखते हैं 3/11, 11 से भाग दीजिए 3 में, नहीं लग रहा है, दशमलव आएगा, दशमलव को जा रहा 0, 30 हुआ, 11 दूनी 22 लगेगा, 10 में से 2 गया 8 कट गया, दशमलव को बदला 0 आएगा, 11 7 77, 10 में 7 गया 3, 7 में 7 गया कट गया, दशमलव के बाद 0 आएगा, फिर 11 दूना 22, 10 में से 2 गया 8 कट गया, फिर दशमलव के बाद 0, 11 7 77, 10 में 7 गया 3, वही हो रहा है बार बार। देखिए 2 7 2 7, फिर दशमलव के बदला 0 आएगा, 11 दूना 22 लगेगा, तो 2 7 रिपीट हो रहा है बार बार, तो वही लिख देंगे 0.27। ये बार बार आ रहा है 2 7, तो 2 7 पे रेकरिंग दे देंगे, इसको आवर्त कहते हैं कि 2 7 दोहरा रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है 2 7 का। अगला देखते हैं 6/7, तो 6/7 का देखते हैं, 7 से भाग देते हैं 6 में, नहीं लग रहा है, दशमलव के बदला 0, 7 8 56, 60 में 10, 7 8 56, 10 में 6 गया 4, 5 में 5 गया, 5 में से 5 गया कट गया 0, 7 5 35, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 3 गया कट गया 0 आएगा, 7 7 49, 10 में से 9 गया 1, दशमलव के बदला 0, 7 1 7, 10 में 7 गया 3, दशमलव के बदला 0, 7 चौका 28, 10 में से 8 गया 2, दशमलव के बदला 0, 7 दूना 14, 10 में 4 गया 6, दशमलव के बदला 0, 7 7 8 56, दशमलव का 0, 7 35 होगा, 7 5 35, देखिए 8 5 7 1 4 2, उसके बाद फिर 8 आने लगा है, मतलब इतना का रिपीटेशन हो रहा है, इतना का, तो इसको लिख देंगे 0.857 1 4 2, 0.857 1 4 2, इस पे रिपीटेशन हो रहा है, तो इस पे आवर्त दे देंगे। अगला देखते हैं 5/21, 5/21 यहाँ पे बना देते हैं, 21 से भाग देते हैं 5 में, नहीं लग रहा है, दशमलव देंगे, दशमलव के बदला 0, 50 हुआ, 21 दूना 42 होता है, भाग 21 का नहीं आता है तो गुना करके देख लेना, 21 का को 2 बार गुना करोगे तो 42 आएगा, 21 को 3 बार गुना करोगे तो 63 आएगा, 63 ज़्यादा हो जाता है कम वाला। अगर भाग गुना सब नहीं आता है, उसके लिए बेसिक मैथ का भी वीडियो आएगा बहुत जल्द। घटाइए, 10 में से 2 गया 8, 5 4 में से 4 गया कट गया 0 आया, दशमलव के बदला 0, 21 तिया 63, 21 चौका 84, 21 तिया 63 लगाओ, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 0 आया, 21 5 105, 21 6 126, 21 7 21 8 21 9 21 8 देखते हैं गुना करके, 21 8, 21 को 8 से 8 है, 8 2 16 168 आ रहा है, 21 8 देते हैं तो 8 1 8, 8 2 16 168, 10 में 60 गया 2, 6 में 6 गया कट गया, दशमलव के बदला 0 0 आ रहा है, फिर नहीं लग रहा है, दशमलव के बदला 0 आया, नहीं लग रहा है, फिर 0 देते हैं तो 200 हो जाएगा, 21 9 में 2 9 18, 21 9 में देखते हैं 9 9 2 18, 189, 9 मरतबा लगेगा, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1 कट गया, फिर 0 आ रहा है, 110 हुआ, 21 पंचे देखते 105, 21 पंचे लग रहा है, 21 पंचे 105, 10 में से 5 गया 5 कट गया,
फिर 0 आएगा, वो सेम आ गया 21 दूना 42, यहाँ से रिपीटिशन होगा दुख से, तो इसका लिखा जाएगा 5/21 का 0.23809 इस पे रिपीटेशन बार बार हो रहा है। 5 तक 10 का छठा सवाल 327/500 है, तो 500 से भाग देते हैं 327 में। नहीं लगता है कम है, दशमलव देंगे, दशमलव कर दीजिए 3000 से 5 6 30, 3000 होता है 6 मरतबा लगाने पर, 0 7 में से 0 के साथ 2 का 2 कट गया। अब अगर दशमलव को बदला फिर 0 आएगा अपने आप, 5 2500 हो जाएगा 2700 में, 0 का 0, 0 के साथ में 5 गया 2 कट गया, दशमलव को बदला 0, 2000 है, 5 चौका 20 मतलब 2000, तो आ गया इसका दशमलव 0.654। अगला देखते हैं 5/6 को, 5/6 को भाग देते हैं 6 से 5 में, नहीं लग रहा है, दशमलव देंगे, दशमलव के बदला 0, 6 8 48, 2 आया, दशमलव का बदला 0, 6 3 का 18, 2 आया, दशमलव के बदला 0, 6 दूना 12, 6 3 का 18, 10 में से 8 गया 2, 6 3 का 18, 10 में से 8 गया 48, 2 हुआ 0, 10 में से 8 गया 2, 6 3 का 18 कट गया, 0 आएगा, दशमलव के बदला 0, फिर 3 3 आ रहा है, 0.833 आ रहा है, तो 0.83 पे रेकरिंग होगा, क्योंकि 3 रिपीटेशन हो रहा है, 3 बार बार दोहरा रहा है। तो 10 का लास्ट सवाल 8वां सवाल देखते हैं, 33/26 है, 26 से भाग देते हैं 33 में, 26 से 26, 13 में 6 गया 7, दशमलव देंगे, दशमलव को बदला 0, 26 दूना 52, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 6 बचेगा 6 में 180, 26 को 6 से गुना करते हैं, 6 का 36 का 6, 6 12 3 15, 156 हुआ, 10 में 6 गया 4, 7 में 5 गया 2, 24, दशमलव का बदला 0 आएगा, 26 9 6 9 54 का 4, 9 दूना 18 5 23, 10 में से 4 गया 6 हो गया, 3 में से 3 गया कट गया, दशमलव का बदला 0 आएगा, 26 दूना 52 फिर लगेगा, 10 में से 2 गया 8 कट गया, दशमलव का बदला 0 आएगा, 26 दूना 52, 26 3 78 लगेगा, 10 में से 8 गया 2 कट गया, दशमलव का बदला 0 नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो 0 मरतबा देंगे, 0 एक और आ जाएगा, उसके बाद 2 सौ हुआ, 26 सत्ते देखते हैं, 7 6 42 का 2, 7 दूना 14 4 18, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1 कट गया, दशमलव का बदला 0, 26 6 का कते होता है, 6 जाकर 36 का 6, 6 दूना 12 3 15, 10 में से 6 गया 4, 7 में 5 गया 2, फिर दशमलव का बदला 0, फिर 26 9, वो 26 9 कितना था 234, 10 में 4 का 6 कट गया, फिर 0 आएगा, दशमलव को ऐसे यहाँ से रिपीटेशन होना चालू हो गया, 6 9 2 3 0, तो इसका लिख सकते हैं 1.26922307, इस पे रेकरिंग, सब आंसर में 6 और 7 पे रेकरिंग है, नहीं तो पूरे पे रेकरिंग होगा, पूरे दोहराता है, पूरे दोहरा रहे 2 6 9 2 3 0 7 बार बार रिपीटेशन होगा, हो गया।